गुरु गीता का ये सूत्र कहता है, अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरु पादोदकम पिबेत। अर्थात गुरु के चरणों का जल चरणोदक अज्ञान की जड़ को उखाड़ देने वाला है, जन्म एवं कर्मों को समाप्त करने वाला है, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति के लिए उस गुरु के चरण जल का पान करना चाहिए। गुरु के चरण जल का पान करना चाहिए। अब इस सूत्र पर तो इतना पाखंड का और अंधविश्वास का जाल फैल गया है कि हम आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आश्रमों में गुरुओं के पैर धुले जा रहे हैं और लोगों को कई बार पता भी नहीं होता कि जो चरणामृत बोलते भी हम लोग यहाँ कि पीने के लिए चरणामृत दिया जा रहा है, उसमें गुरु के जो पैर धुले गए हैं वो पानी मिला दिया गया है। जो प्रसाद मिल रहा है उसमें वो मिला दिया गया, क्योंकि वो मान के चल रहे हैं जो गुरु है वो तो ब्रह्म जैसा हो गया, जैसा कि सूत्र कहते हैं, तो उसके पैरों को धुलकर पीना चाहिए। सूत्र में तो ये बात ऐसा लगता है बड़ी साफ साफ कही गई है कि उसको पिए चरणोदक। ये विचित्र बात है। प्रारंभ में जब मैंने भी लोगों से बात करनी प्रारंभ करी थी और लोग जुड़ने लगे और गुरु की तरह मानने लगे, तो मुझे इन बातों का उतना ज्ञान नहीं था कि ऐसी परंपरा में ऐसे भी लोग मानते हैं। तो एक आध जगह ऐसा हादसा हुआ, मैं कहीं गया, मैं बैठा, अचानक वो एक थाली जिसको परात बोलते हैं बड़ी लेकर आ गए लोग, बड़ी भक्ति भावना में मेरे पैर रखे और पैर धुलने लगे। धुल लिया, फिर साफ कपड़े से पोंछ दिया। मुझे लगा अच्छा इन लोगों को लगा होगा कि पैर गंदे हो गए तो धुल देते हैं, लेकिन बाथरूम वगैरह बता देते कहीं और वहीं हम धुल लेते। ये तरीका समझ में नहीं आया। मैं थोड़ा ऑकवर्ड सा अनुभव कर रहा था। उस समय मैंने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं थी ये बात कि गुरु गीता जैसी किताबों में ऐसी बात लिखी हुई है। बाद में मुझे एक मेरे बुजुर्ग शुभचिंतक थे, उन्होंने बताया कि ये इसलिए धुला गया पैर आपका। हमने कहा अरे तो उसको पिएंगे क्या लोग? उन्हें पता नहीं, हो सकता पिया ही हो। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या, अब सड़क से चला आ रहा है व्यक्ति, पैरों में कितनी मिट्टी गंदगी कितना सब लगा, आप धुल के पी लेंगे। चलो गंदगी नहीं भी लगी, बिल्कुल नहा के आया है, तो ये कोई मतलब थोड़े हुआ कि आप पैरों का पानी पिएंगे। अब जब गुरु गीता सामने इस सूत्र को रखती है तो सारी बात स्पष्ट है, क्योंकि इसमें तो लिखा है, लोग कहेंगे कि चरणोदक ज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाला है, जन्म और कर्मों को समाप्त करने वाला है, ज्ञान वैराग्य को लाने वाला है। चरणोदक ज्ञान वैराग्य जन्म कर्म इनको समाप्त करना, ज्ञान की जड़ को उखाड़ना, तो कितना महत्वपूर्ण हो गया। अब यहीं पर वो सारी बात का भ्रम है कि जब चरण को ही नहीं समझा और जल को ही नहीं समझा तो बात क्या। प्रारंभिक सूत्रों में बात स्पष्ट ही करी मैंने। चरण का अर्थ सानिध्य, गुरु का सानिध्य, और जल का अर्थ है उसकी प्रेजेंस। सानिध्य में तो हम आए, यानी कि जो सीकर है, शिष्य है, वो उसके समीपता में आया। और चरण का अर्थ एक सातत्य भी, सिलसिला भी है। सूफी सिलसिला शब्द उपयोग करते हैं, वो भी देखा जाए बड़ा सुंदर है। सिलसिला या सातत्य को हम अपनी हिंदी भाषा में या संस्कृत में चरण कहेंगे, चरण कहते हैं। तो वो जो सिलसिला क्या है, जो एक अटूट अखंडित चैतन्य की धारा बह रही है किसी बुद्ध के सानिध्य में, वो, और उसके समीप होकर जब हम उसकी प्रेजेंस में डूबते हैं। पीने का मतलब पान करना, पान करने का मतलब होता है अपने अंदर उतार लेना, अपने अंदर रच बस जाने देना। पीने का मतलब पीना ही नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि ज्ञान को पी लिया, हमने किसी दृश्य को इतना सुंदर देखा, उसको आत्मसात कर लिया, पी लिया। तो पीने का मतलब यही नहीं होता है कि हमने कोई चीज अपने मुंह से पी ली, हमने अपने प्राणों में समा जाने दिया, वो हुआ पीना।
तो जब हम गुरु के सानिध्य में उसकी उपस्थिति को अपने प्राणों में समा जाने देते हैं, तो वो उपस्थिति इतनी निर्वैयक्तिक है, इम्पर्सनल है, वो व्यक्तिगत नहीं है। उसमें उस शून्यता की सुवास है, निर्वैयक्तिकता है, इम्पर्सनल सारी जो घटना की स्थिति है वो है। जैसे ही वो इम्पर्सनलाइजेशन, शून्यता हमारे अंदर आत्मसात होती, वही है पीना, तो अज्ञान समाप्त होता है। अज्ञान तो था सीमा के साथ बंध जाने का, वो मिटा। जन्म और कर्म हमारी एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हम करने वाले हैं तो कर्म है, तो हम उससे बंधते हैं। शून्यता की उपस्थिति जब हमारे भीतर आत्मसात हुई तो हम भी उस स्रोत के हिस्से हो गए, और हमको ये भी बात दिखाई दी कि उस स्रोत से ही सब हो रहा है। गुरु की घटना भी उसी से घटी, शिष्य की घटना भी उसी से घटी। ये प्रश्न भी, ये संवाद भी, सारे कृत्य भी, जो कुछ भी है, तो हम माध्यम हुए, हम करने वाले नहीं हुए। अकर्ता की चीज आई, कर्मों से मुक्ति हो गई। जन्म से मुक्ति ये नहीं कि कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। जन्म से मुक्ति का अर्थ है कि हम विशुद्ध वर्तमान में आ गए। विशुद्ध वर्तमान में हम अजन्मा हैं, अमर हैं, उस शाश्वत के हिस्से हैं जो न जन्मता है न मरता है, तो जन्म से भी मुक्ति हो गई। वैराग्य की सिद्धि हुई। वैराग्य की सिद्धि कैसे होगी? अब हम व्यर्थ से नहीं जुड़ते। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कुछ छोड़ना, कुछ त्यागना। वैराग्य का अर्थ है व्यर्थ और सार्थक की स्पष्ट समझ। वैरागी व्यक्ति हम उसी को कहेंगे जिसको एसेंशियल नॉन एसेंशियल की पूरी स्पष्टता है। बात समाप्त हो गई। तो गुरु के सानिध्य की जो जीवंतता है, जो उपस्थिति है, जो उसका चरणोदक है, वो ये काम करता है। और उसको पीने का अर्थ नहीं उसके पैर धुल कर पिए, ये मूर्खता नहीं करनी है। उसके सानिध्य को, उसकी उपस्थिति को, उसके माध्यम से झरती शून्यता को अपने प्राणों में उतर जाना, वही है उसके चरणोदक को पीना।